अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज लाइट। चैप्टर हमारा है 9th और इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे और कुछ नया भी सीखोगे आप, रे डायग्राम वगैरह। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10th लिखा हुआ बट एक्चुअल में ये 9th चैप्टर है ना। नई बुक जो है उसमें कौन सा चैप्टर है? हाँ बेटा बोलो, नहीं आ सकता, मैंने पहले मना कर दिया था ना। चैप्टर 9 है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लाइट। लाइट है क्या? हमने पढ़ा है कई तरीके की एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। इसी तरीके से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले आप ये समझिए कि लाइट है क्या। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके वायर्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस, वो है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, इससे जो रोशनी आ रही है वो है लाइट। तो हमें रोशनी के बारे में पढ़ना है और अच्छी बात यह है कि 10th क्लास में ही आपको दोनों के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी और लाइट के बारे में भी। अब ये जो लाइट है सिर्फ ट्यूबलाइट से नहीं आती। आप फोन चलाते हो तो फोन में से भी लाइट आती है। जब आप रात में देखते हो तो आपको स्टार्स नजर आते हैं, उसमें से भी लाइट आती है। दिन में तो हमारा सन है ही मेन सोर्स, ठीक है। तो लाइट का जो सोर्स है वो सिर्फ ट्यूबलाइट नहीं है। अभी हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में वो पढ़ेंगे भी। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स, फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। तो लाइट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमें क्या करता है? आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। अब ये देखने में कैसे मदद करेगा? एक तो ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट खुद नजर आ रही है, ट्यूबलाइट से डायरेक्टली लाइट आ रही है मेरी आईज में। दूसरा क्या हो रहा है? लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है आपके ऊपर और आपके ऊपर से मेरे आईज में रिफ्लेक्ट करके वापस जा रही है। तो यहां पर हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू भी चीजें नजर आ रही हैं। अगर ट्यूबलाइट बंद कर दो तो क्या आप लोग नजर आओगे? नजर नहीं आओगे। इसका मतलब यह है कि लाइट इज नेसेसरी टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट के सोर्सेस क्या है पहले वो देखिए। A source of light is an object from which light is given out। कोई भी ऐसी चीज जो लाइट देगा वो क्या होगा? सोर्स ऑफ लाइट होगा। जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, फोन, टीवी, सन आर द एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। बेसिकली जो सोर्सेज है हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है आपका? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इनके बारे में आपने जूनियर क्लासेस में पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसी चीजें जो जिनकी खुद की रोशनी होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन की खुद की लाइट है, उसे किसी भी लाइट की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये ट्यूबलाइट, इसकी खुद की रोशनी है तो ये क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जब आप फोन चलाते हो तो वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसकी स्क्रीन जो है वो क्या होती है? ल्यूमिनस। सो एनीथिंग विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स भी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे कहूं मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। चमकता तो वो भी है। वो किसकी से कैसे दिखता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से नजर आता है। अभी आगे समझाऊंगा। So those objects which emit their own light are called luminous object, ठीक है। जैसे कि ये क्या है हमारा? सन। चमक रहा है नहीं चमक रहा है? तो ये कैसा है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये देखो चश्मा लगा के आ गया सामने, मस्त। बल्ब, ये क्या है? These are the examples of luminous objects। तो सन, बल्ब, कैंडल, लैम्प आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस पे। दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट एंड कैन बी सीन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैं तो वैसे काला कलूटा, ऊपर से लाइट चली गई तो मैं और नजर नहीं आऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कैसा हूं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मेरे ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तभी नजर आएंगे। एक वो आजकल रील भी बहुत चल रही है कि भाई मुझे ले चलेगा, वो कहता पीछे
भाई ऑलरेडी पीछे बैठा हुआ है तो वो लाइट जला के देखता है, तब बंदा नजर आता है, देखिए नहीं तो ऐसे ही वाला। अच्छा, जैसे कि ये टेबल, जोक्स अपार्ट, ये टेबल क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर मैं ट्यूबलाइट बंद कर दूं तो ये टेबल नजर नहीं आएगी आपको, है ना। बैग हो गया, आप हो गया, मैं हो गया और मार्कर हो गया, ठीक है, ये आपका रिमोट हो गया। सारी सारी चीजें क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टेबल, चेयर, those objects which do not emit light themselves but only reflect the light which falls on them are called non-luminous objects. Example क्या है? चेयर, planets, मून, फैन, एक्सेट्रा। अब जरा देखो, ये मून वैसे तो चमक रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आप ऐसे देखिए, वैसे तो ये अर्थ नहीं है लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये है अर्थ और ये है हमारा सन। सन से बेटा लाइट फॉल करती है किसके ऊपर? सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं मैं। इसको मान लीजिए सन। अरे क्या लिख रहा हूं भाई? सन सन। देखो, इसकी लाइट जो है वो पूरे पे पड़ रही है, इसी वजह से ये इधर वाला एरिया चमक रहा है। लेकिन रात में अगर इस वाले पोर्शन की बात करूं, इधर वाले पोर्शन की, देखो यहां पे आधे पार्ट में क्या है? दिन है और आधे पार्ट में क्या है? रात है। ऐसा ही तो होता है सन के साथ। सन जिधर होता है वहां पे दिन होता है, बाकी जगह क्या होती है? रात। इसीलिए तो ऐसा होता है कि अमेरिका में इस वक्त रात हो रही है और हम दिन में पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, अब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कुछ लाइट आकर फॉल करती है इसके ऊपर। ये क्या है हमारा? मून। और मून से जो है रिफ्लेक्ट करके लाइट वहां पर जाती है जहां पर सन डायरेक्टली लाइट को नहीं पहुंचा पा रहा है। लेकिन लाइट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, सिर्फ इसको चमकता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो मून है वो ग्लो करता हुआ नजर आता है, बट एक्चुअल में मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी।